सो हेलो गाइस, वन पीस का चैप्टर 1126 आ गया है और हम उसे कवर करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। और ये वाला चैप्टर बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे चीजें हुए हैं जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और इस वाले चैप्टर में तो शैंक्स एंड ब्लैकबियर्ड दोनों को दिखाया गया है। और इस चैप्टर में शैंक्स ने तो एक क्रू को डिफीट भी कर लिया है और साथ ही में चैप्टर के एंड में लूफी के क्रू के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि लूफी का क्रू एक हेड से एस्केप कर चुका है और साथ ही में इमू समा ने सैटर्न का गेम बजा दिया है और अपने गोरो से टीम में एक नया गोरो से ऐड हुआ है जो कि एक गार्लिन फिगरलैंड। तो चैप्टर का नाम है पेबैक और चैप्टर के नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि किसी को तो अपने कर्मों के फल भुगतने पड़े हैं। चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं यामाटो की वही स्टोरी और उसे ये पता चलता है कि सोबा गर्ल गायब हो चुकी है, जिससे कि हमें ये भी पता चलता है कि वानो में काइडो के जाने के बाद भी परिस्थिति कुछ इतनी अच्छी नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसमें कि हमें पहले ही दिखता है शैंक्स। तो कुछ चैप्टर्स पहले हमें दिखाया गया था कि बार्टोलोमियो ने शैंक्स के फ्लैग को जला दिया था। तो शैंक्स अभी उसका जवाब देने आया है, जिसमें की फाइट होती है शैंक्स का क्रू वर्सेस बार्टो क्लब। और इस फाइट में हमारा प्यारा बार्टोलोमियो हार जाता है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि बार्टोलोमियो का बैरियर शैंक्स के सामने हार चुका है। इसलिए काइडो ने भी ये कह रखा है कि हाकी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेविल फ्रूट, जो कि शैंक्स ने एक और बार प्रूव कर दिया है, पहले तो कीड को हरा के और अभी बार्टोलोमियो को। तो बार्टोलोमियो को डिफीट करने के बाद शैंक्स के क्रू ने बार्टोलोमियो को पॉइजन दिया है, ना उसे खाने के लिए नहीं, उसे कहा है कि ये पॉइजन लेके जाओ और लूफी को दे। और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि शैंक्स है अपना मेन विलन। बट बार्टोलोमियो ऐसा कभी अपने सपने में भी नहीं कर सकता, तो वो पॉइजन लेता है और खुद पूरा पी जाता है। बट हमें बाद में पता चलता है कि जो पॉइजन था वो नकली था। तो शैंक्स को हेट करने वालों, अभी भी शैंक्स विलन नहीं है। देखो, वो तो बस बार्टोलोमियो को टेस्ट कर रहा था कि वो लूफी के लिए कितना लॉयल है। और वो क्यों? तो बार्टोलोमियो लूफी की फ्लीट का एक पार्ट है और वन पीस में बीट्रेयल बड़ा ऑब्वियस है, तो इसीलिए शैंक्स बार्टोलोमियो को टेस्ट कर रहा था। और बार्टोलोमियो ने भी शैंक्स के सामने अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी है। और इसके बाद जैसे ही बार्टो क्लब शैंक्स के क्रू से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, यासोब द स्नाइपर उसके शिप को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि बार्टो ने उसका फ्लैग जला के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और वन पीस वर्ल्ड में फ्लैग का इंपॉर्टेंट बहुत है, जो कि हमें बहुत पहले ही दिखा दिया था जब लूफी अपने चॉपर का फ्लैग सेव करता है, जिसे कि शैंक्स ने एक और बार प्रूव किया है कि तुम लूफी के दोस्त हो या फ्लीट के मेंबर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे सामने आओगे तो पहले जाओगे। खैर, अभी सीन शिप होता है अपने ब्लैकबियर्ड के पास, जो कि अपने आइलैंड यानी हाचिनोसु पे आ गया है और वो आते ही पिजारू पे चढ़ जाता है, क्योंकि कोबी द हीरो ऑफ मरीन एस्केप कर चुका है। इसलिए ब्लैकबियर्ड बहुत नाराज है पिजारो से, बट साथ ही साथ ब्लैकबियर्ड पिजारू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसने कैप्चर किया है द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन ऑफ हिस्ट्री गार्प को। और इससे तो शायद यही लगता है कि गार्प अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि ब्लैकबियर्ड ने कहा है कि गार्प को कैप्चर किया है। बट चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आता है और हमें ये बताया जाता है कि एगेड इंसिडेंट के 2 दिन बाद थाउजेंड सनी अचानक से समुद्र में गायब हो चुकी है। बट अब तक तो हम देख रहे थे कि एल्बाफ की शिप और थाउजेंड सनी एक साथ एल्बाफ के लिए रवाना हो चुके हैं। बट अभी 2 दिनों के बाद थाउजेंड सनी अचानक से ओशन में डिसअपियर हो गई है और उसके अंदर थे अपने लूफी, सांजी, जोरो, नामी, उसॉफ और चोपर। और इन सभी को छोड़ के बाकी सभी है एल्बाफ वाली शिप में, यानी कि बोनी, लिलिथ और बाकी के जायंट्स। और वो अभी शॉक में है क्योंकि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से थाउजेंड सनी कहाँ पे गायब हो गई। और अगले सीन में हमें नामी दिखाई जाती है, जो कि एक स्ट्रेंज रूम में उठती है और चैप्टर का वहीं पे दी एंड हो जाता है। और अभी इस चैप्टर और इसके पहले के चैप्टर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वन पीस अपने पीक पे चल रही है और इसके आगे आने वाले चैप्टर तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं शायद से। और अगर आपको मेरा वॉइस ओवर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।